गौतम सर हमारे साथ हैं श्रवण सिंह। श्रवण जी वीडियो ऑन करें। सर नमस्ते। हेलो नमस्ते, गुड जी इवनिंग। सर नमस्ते। श्रवण जी आप बाड़मेर से हैं? जी सर बाड़मेर से हूँ। गुड गुड गुड। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ कि जी सर। राजस्थान में चंद्रभागा नदी कहाँ पर है? सर चंद्रभागा जल्दी झालावाड़ में है सर। अच्छा गुड गुड। उदयपुर डिवीजन में प्रतापगढ़ जिले को कब शामिल किया था? सर 2009 में सर, 8-9 में सर। हम्म। हाँ ठीक है, थोड़ा सा जल्दबाजी में जवाब मत दीजिए आप, है ना। जल्दबाजी एकदम जो है ना, फटाफट जवाब देने के चक्कर में कभी कभी गलत हो जाता है स्टेटमेंट। जी सर। हम्म। हाँ सर। ये जवाई बांध कहाँ स्थित है और इसके निर्माण में क्या कारण रहे हैं? सर जवाई बांध पाली में अवस्थित है, जवाई नदी पर, जो कि लूनी नदी की सहायक नदी है। और पाली में सुमेरपुर के आसपास ये जवाई बांध बना हुआ है। और इसके द्वारा जो पाली मारवाड़ है, पाली के साथ साथ जोधपुर में भी सिंचाई के अलावा पेयजल के लिए पानी जोधपुर भी पहुंचाया जाता था रेलवे के माध्यम से। और अभी हाल फिलहाल में पाली और आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है सर इसके जरिए। गुड गुड गुड। ये उदयपुर में देवारी के पास एक जो है ना जो है ना कारखाना लगा हुआ है, वो कौन सा कारखाना है? सर देबारी में जिंक का कारखाना है सर। किसका? जिंक जिंक। जिंक, जिंक स्मेल्टर है। जी सर। हाँ सर। अच्छा, चंबल पर कितने जो है ना बैराज हैं, कितने बांध हैं, आपको ध्यान है क्या? सर राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। सर तीन और ही एक भूल एग्जैक्ट रहे हैं याद है। आप, एक और भूल रहे हैं आप। सर एक सर एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। चलो, कोटा में आपने जो है ना कोई वस्त्र उद्योग के बारे में सुना है क्या? कोटा के वस्त्र उद्योग के बारे में? सर कोटा डोरिया करके वस्त्र उद्योग है सर। चलिए, उसको किस नाम से पुकारते हैं? सर कोटा डोरिया ऐसे करके नाम ही है सर। चलो, मैं बाद में रिव्यू करते समय बताएंगे आपको। ठीक है। बाड़मेर में 4 विशेषताओं के बारे में बताइए जिनके कारण ये चर्चा में रहता है। 4 या 2 बता दीजिए, 2 या 3। पहली विशेषता ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है और पाकिस्तान से सटा हुआ जिला है और थार मरुस्थल अवस्थित है। और इसके साथ साथ रिफाइनरी है, वो राजस्थान की पहली रिफाइनरी बाड़मेर में पचपदरा में स्थापित की जा रही है और पेट्रोलियम और के उत्पादन होता है सर। इन दिनों में जो है ना फोक डांसेस, मारवाड़ी फोक डांसेस जो है ना थोड़े संकट में है। आपने शायद फोक डांस का इंटरेस्ट भी लिखा है कहीं। फोक म्यूजिक। आपने लिखा है शायद फोक म्यूजिक में आपका इंटरेस्ट है, मांगणियार में। हाँ सर। आपको आता है क्या कुछ एक शब्द, 1-2 लाइनें बोल सकते हैं किसकी? फोक म्यूजिक सर सुनता हूँ और 2-3 लाइनें मैं सर दोहरा सकता हूँ। हाँ बोलिए। सर एक उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जद मारा पियो जी घर आवे, जद मारा पियो जी घर आवे, कीर कांडरो जिमण जिमाऊं, कीर कांडरो जिमण जिनाऊं, सोना में सांस डुबाऊं मारा लाल, जद मारा पियो जी घर आवे। ठीक है। आप ये जो ये फोक जो है ना म्यूजिक के बारे में आपने लिखा है ना, आपने भेज दिया क्या उसको हाँ सर। आरपीएससी को? जो है ना आरपीएससी को भेज दिया क्या अपना हॉबीज? नहीं सर, उसमें वहीं जाएंगे, वहां जाएंगे ना, उस वक्त वो भरवाएंगे सर। डेट में हॉबीज नहीं भरवाते सर। अच्छा, उसमें तो हाँ सर। उसके आप जो है ना, अगर आप इसका बस सुनना लिखना आप, मैं क्योंकि लिसनिंग ही आप, लिखूंगा सर। हाँ। हाँ प्रेजेंटेशन आप करेंगे तो वो उतना उस ढंग से आना चाहिए ना, थोड़ा मांगणियार स्टाइल में आना चाहिए। वो हाँ सर। स्टाइल आ पा रही थी, इसलिए वो फिर जी आपको सर। लिए जो है ना थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगेगा उसका, हाँ है सर। ना। चलिए, ये कोटा का जो है वो चंबल बांध पर बाद में रिव्यू करते समय बताऊंगा। कोटा वस्त्र उद्योग के बारे में आपने ऑलमोस्ट सही जवाब दिया है। बाड़मेर के बारे में सही जवाब दिया है। फोक डांसेस के बारे में, अच्छा ये फोक डांसेस को इन दिनों में संकट में है, तो आप इस तरह किस तरह से उबारेंगे इसको? सर इसके लिए अगर एसटीएम के तौर पे बात करूं तो जो मेले और प्रदर्शनियां होती हैं वहां पर इनको ऑर्गेनाइजेशन करवाया जा सकता है। और इसके अलावा सर जो आर्टिस्ट होते हैं उनको सहयोग देकर के उन फोक डांस को सर संरक्षित किया जा सकता है सर।
लेकिन नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट जो है ना प्रेजेंट टाइम, अभी इन दिनों में कोरोना काल में तो कोई विदेश से आ रहे हैं, तो इन दिनों में क्या करोगे आप? मान लीजिए अभी इमीडिएटली आपको जैसे ही लगाया गया और कोरोना पीरियड अभी पूरा तरह खत्म नहीं हुआ मान लीजिए, तो हाउ व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे फिर आप? सर इसमें ये होगा कि जो भी आर्टिस्ट होते हैं उनके द्वारा ऑनलाइन जो प्रोग्राम संचालित किए जाते हैं, तो उसके द्वारा जो वीडियोज है 10-15 मिनट के वीडियोज बना करके प्रसारित किए जा सकते हैं, और ये सरकार कर भी रही है। सीएम के द्वारा ऐसा प्रोग्राम चलाया भी गया था कि जो आर्टिस्ट होते थे उनके द्वारा। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी सर। अच्छा, राजस्थान सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन आपको लगा दिया जाता है, तो इसके विकास के लिए, एजुकेशन के विकास के लिए आप क्या करेंगे फिर? सर इसके 2-3 पैरामीटर्स हैं, उनके ऊपर मैं बात करूंगा। पहला तो ये है कि जो आधारभूत ढांचा है सर, जैसे बिल्डिंग्स है या टीचिंग मटेरियल्स है, उनको लेकर के सर स्कूलों में उसको फुलफिल किया जाए। और इसके अलावा सर मानव संसाधनों की बात करें तो टीचर्स होते हैं उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाए, और क्लस्टर बेस पे अगर ट्रेनिंग दें तो उसके लिए कॉस्ट भी कम होगा। और इसके अलावा सर जो शिक्षक होते हैं उनके ये ट्रांसफर पॉलिसी या उनके स्थापना को लेकर के जो इश्यूज होते हैं उनको रिजोल्व करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी सर। गुड 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 गुड, चलिए। अच्छा, हम अब आपको क्योंकि वो टाइम का शेड्यूल है तो आपका रिव्यू कर लेते हैं। आपने चंद्रभागा नदी के बारे में बिल्कुल सही बताया, वो झालावाड़ में स्थित है। और उदयपुर डिवीजन में जो है प्रतापगढ़ के बारे में आपने सही बताया कि ये 2000 आप बोल रहे थे 2008 का 26 जनवरी 2008 को जो है शामिल किया था इसको। जवाई बांध के बारे में आपने सही जवाब दिया है। जालोर के अरणपुरा रोड पर जो है ना ये स्थित है, मीटर दूर 2.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये। एक आपने उदयपुर के देवारी के पास कौन सा कारखाना है, जिंक्स मेल्टर के बारे में आपका सही जवाब था। चंबल पर जो है वो बांध है, गांधी सागर को आप भूल गए थे। गांधी सागर वाला याद नहीं है, रिकॉल नहीं कर पाया। हाँ, गांधी सागर सबसे बड़ा इसमें डैम है, सबसे बड़ा वही है, उसका कैचमेंट एरिया इनसे सबसे बड़ा है, मतलब राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर कोटा बैराज के एरिया से भी बहुत बड़ा है। तो गांधी सागर को आप याद रखिए। कोटा वस्त्र उद्योग को कोटा डोरिया मसूरिया साड़ी भी कहते हैं उसको, क्योंकि उसके कलाकार जो है ना पहले वहां मैसूर से आए थे, तो इसलिए उसको मसूरिया साड़ी भी कहा जाने लगा। लेकिन अभी हाँ कोटा डोरिया उसको कहते हैं, लेकिन मसूरिया साड़ी भी उसका नाम है। बाड़मेर के 4 विशेषताओं में से या 2 विशेषताओं में से आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि ये हमारा जो है ना बॉर्डर एरिया है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि अगर बॉर्डर एरिया की हम सुरक्षा नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति जो है ना वेस्टर्न वो जो है ना पीछे की जो है ना पश्चिमी ये बॉर्डर से कोई भी घुस जाएगा तो हमारे लिए जो है ना एक रिस्क हो जाती है। तो दूसरी बात है कि पेट्रोल रिफाइनरी के लिए बहुत फेमस है, तो ये आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। सबसे बड़ी बात मुझे खुशी इस बात से हुई कि आपने मारवाड़ी फोक डांस के आपने सही जवाब दिया है। मैं ये सोच रहा था कि इसके मामले में आप जवाब ऑनलाइन आप इनका जो है प्रोग्राम को अगर जैसे बहुत अच्छा सा ये लोग अगर प्रोग्राम देते हैं तो उस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन जो है आप डाल दीजिए उनके, तो लोगों को थोड़ा बहुत तो पैसा उनको बेचारों को मिलेगा। तो पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग देखेंगे इसके वन हु इज लवर ऑफ जो है मांगनी यार के इनके लोग जो इसके जो है इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उनके डांसेज या उनके जो है उनके म्यूजिक है वो सुनना पसंद करते हैं, उनके लिए आपने सही शब्दों का उपयोग किया है। अच्छा, एक आपसे पूछा था डिप्टी सेक्रेटरी रहते हो आप एजुकेशन के लिए, इसमें भी आपका ऑलमोस्ट सही जवाब था। एंड मैं आई विश फॉर द बेस्ट। आप न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़िए रोजाना रेगुलरली। आपका कब है इंटरव्यू? 19 अप्रैल को है सर। 19 अप्रैल को आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप 1-2 दिन पहले अजमेर चले जाना, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, आपका जवाब देने का तरीका भी बहुत अच्छा है। जल्दबाजी मत करना केवल, और आप जो है जरूर स्टडी जरूर कीजिए इन दिनों में, क्योंकि न्यूज़पेपर आप रेगुलरली पढ़ेंगे तो आपको फायदे में रखें सदा। तो सारे न्यूज़पेपर आप, और जिस कहीं भी रुके आप जो है टीवी से न्यूज भी चैनल भी न्यूज भी देखना आप। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जी राजेश सर। सर नमस्ते। नमस्ते श्रवण जी। जी सर। बाड़मेर जिले से? हाँ जी सर। अच्छा, बाड़मेर अभी बहुत विकास कर रहा है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो। आप ये बताइए जो क्रूड ऑयल है वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है बाड़मेर पूरे भारत? 20 राजस्थान की बात करें तो 24% पूरा भारत का सर उत्पादन होता है सर।
अच्छा, कौन से नंबर पर है राजस्थान? राजस्थान आई थिंक फर्स्ट नंबर पे ही है सर। अच्छा, सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान से हो रहा है। जी सर। चलिए कोई बात नहीं। आप ये बताइए, जो रिफाइनरी है वो हाँ सर। कौन से गांव में? शायद ये सर प्रश्न पहले पूछा गया है आपसे। नहीं सर, अभी तो नहीं पूछा गया सर। चलिए, आपका फर्स्ट मौका है ये। नहीं, सेकंड है सर। चलिए बताइए, कौन से गांव में स्थापित हो रही है रिफाइनरी? सर पचपदरा में सर। पचपदरा तो गांव नहीं है। पचपदरा टाउन है। साजियाली गांव है सर। कौन सा? साजियाली। अच्छा, जी सर। चलिए कोई बात नहीं। जैसे आपने अपनी बताई मारवाड़ी लोकगीत है और लंगा मांगड़िया, तो अच्छा अभी ये बताइए इनकी क्या स्थिति सही है? सर, अभी कोरोना और कोरोना से पहले से बात करें तो अगर स्थिति को देखें तो सर, जो प्रोमिनेंट कलाकार हैं जो बॉलीवुड और बाहर जाते हैं उनके लिए तो रोजगार के अवसर है, लेकिन जो स्थानीय कलाकार हैं उनके लिए रोजगार की एक बड़ी समस्या रहती है। दूसरा ये है सर कि जो स्थानीय इनको योजना वगैरह है, प्रधानमंत्री ग्रामीण जो आवास योजना है उनका भी हर व्यक्ति तक पहुंच नहीं हो पाई है। इसके अलावा इनके जो शिक्षा से रिलेटेड है तो कलाकार कहीं न कहीं उनके जो पैतृक काम है उनमें ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और एजुकेशन को लेकर के वो पिछड़े हैं। तो 2-3 इश्यूज हैं इनको लेकर के अच्छा, सर। आप प्रशासन में आते हैं तो क्या सुधार जी सर। करेंगे? पहला तो ये होगा कि जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, उनके लिए शिक्षा के अवसर सृजित किए जाए और उनके आवास को लेकर के जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका भरपूर फायदा दिया जाए। और इसके अलावा जब उनके डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो स्थानीय स्तर पर उनको डॉक्यूमेंटेशन करवाया जा सकता है। और जो मेले त्योहार या जो प्रदर्शनियां होती हैं उनमें इनको कलाकारों को प्रोत्साहन देकर के आगे लाया जा सकता है सर। अच्छा, अभी आपने कहा कि बॉलीवुड में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, तो आप मुझे 2-3 नाम ऐसे बताइए जिन्होंने ऐसे कलाकार जिन्होंने बॉलीवुड में कुछ गाने गाए हैं। सर ममे खान है जिन्होंने पिंक मूवीज में गाना भी गाया है। और शाहरुख खान है जिन्होंने जो कौन बनेगा करोड़पति उनमें भी भाग लिया था सर। नहीं, मैं गाने की बात कर रहा हूँ। ममे खान ने गाना गाया था कौन सा? सर, वो तो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। एक दंगल मूवी में भी गाना गाया था वेरी शाहरुख खान गुड। ने सर। हाँ सर। बापू सेहत के बापू लिए कहते थे हानिकारक। जी हानिकारक जी, है। वेरी वेरी हाँ गुड, वेरी गुड। तो ऐसा थोड़ा पूछा जा सकता है, बाल कलाकार हैं ये। हाँ, बाल कलाकार सर। जी जी जी, चलिए कोई बात नहीं। आपके एग्रीकल्चर साइंस रहा है, जी सर। तो मुझे ये बताइए, पहली बार जब कृषि शुरू की थी तो क्या सोचकर आइडिया आया इंसान के दिमाग में कि खेती करनी चाहिए? सर कहीं न कहीं पहला आइडिया ये था कि खाने के लिए भोजन की व्यक्ति को जरूरत होती थी। पहले फल फ्रूट पे व्यक्ति निर्भर होता था। धीरे धीरे जब आग का आविष्कार हुआ और फिर खेती करना शुरू हुआ तो सर उसके बाद में इनके लिए उपज जरूरी हो गई थी और ये प्रोडक्शन धीरे धीरे शुरू हुआ सर। नहीं, क्या सोच के कि ऐसे करेंगे तो कृषि कर सकते हैं या नया फसल हो सकती है, कैसा आइडिया आया होगा? कैसे, क्या सोच होगी उस इंसान की? सर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है और पॉपुलेशन की ये बढ़ने की वजह से अनाज कम उत्पादन होता था, उसके पीछे यही रीजन था कि धीरे धीरे उनको कृषि की शुरुआत करनी पड़ी सर। अच्छा, उसने कुछ ऐसा देखा होगा जब ही तो उसने सोचा होगा कि ऐसे करने से खेती हो सकती है। सर ये नेचुरली जो गेहूं है या बाजरा नेचुरली उगते होंगे, उनके द्वारा उनको विशाल स्तर पर नहीं उगाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब कृषि की शुरुआत हुई तो उनको एक बड़े स्तर पर उगाना शुरू कर दिया सर। चलिए ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, रबी शब्द का अर्थ क्या होता है? रबी। सर खरीफ, रबी और जायद ये तीनों तरह की फसलें होती हैं सर। नहीं, ये शब्द का अर्थ पूछ रहा हूँ। फसलें होती है, थोड़ा ये कॉमन चीज है, सबको पता है ये। मैं आपसे अर्थ पूछ रहा हूँ, शब्द का अर्थ क्या होता है, कहाँ से आया है ये शब्द रबी, खरीफ, जायद? सर ये तो मौसम के हिसाब से सर फसलें बोई जाती है, उनके हिसाब से ये नाम रखे गए। चलिए, आपको थोड़ा सा इसके बारे तो में याद जानकारी प्राप्त करनी है, अभी रिव्यू करेंगे तब मैं इसका आंसर दूंगा आपको। आप ये बताइए, फिलोसॉफी, इसका प्रशासन जी में सर। क्या यूज ले सकते हैं? सर पहला तो ये है कि आदमी को जो फिलोसफी ये सिखाती है कि आदमी को करना क्या है और इस संसार में आया क्यों। तो उसका प्रशासन में ये हो सकता है कि जो प्रशासन होता है वो लोगों के लिए होता है। तो पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि लोगों तक सेवा पहुंचाना
फिलोसफी ही सिखाती है। दूसरा ये है कि आदमी को एक इस तरह प्रतिज्ञा की जो स्थिति आती है वो फिलोसफी के जरिए आती है सर। अच्छा, तो ये जो एथिक्स है और फिलोसफी है, दोनों में अंतर है क्या? सर फिलोसफी एक सब्जेक्ट है जिसका पार्ट एथिक्स है सर। अच्छा, क्या भारतीय प्रशासन या राजनीति में एथिक्स को फॉलो किया जाता है? जी सर, एथिक्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें अगर सिविल सेवा की बात करें तो उनके लिए एथिक्स एक कोड ऑफ कंडक्ट और ये बने हुए हैं, उनको फॉलो करते हैं सर। अच्छा, ये तो सिर्फ आप बोल सकते हैं कि आदर्श हैं, यथार्थ में ऐसा है क्या? जी सर, यथार्थ में भी उनको देखने को मिलता है सर। जो उनके आचार होते हैं उनका रिव्यू किया जाता है और प्रमोशन कहीं उनके आचार के अनुसार सर प्रमोशन भी मिलता है सर। चलिए ठीक है, रिव्यू कर लेते हैं आपके। ठीक है। देखिए, मांगणियार जो लोग हैं, इनका नाम मांगणियार क्यों है, कहाँ से आए हैं, क्या इनका इतिहास रहा है, ये थोड़ी बहुत आप जानकारी लें, क्योंकि मैंने ज्यादा इसमें नहीं पूछा है। मैंने करंट के जो क्वेश्चंस थे वही लिए हैं कि क्या स्थिति है और कहाँ तक पहुंचे हैं ये अभी, या इनका क्या रोल रहा बॉलीवुड में या सिंगिंग में, वही पूछा है। इनका इतिहास भी आप एक बार देख लें, ठीक है। जी सर। और इसके अलावा आपने वो बिल्कुल मामे खां का बताया था कि इन्होंने जो गाना गाया, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ हो तो बिल्कुल वहाँ। फिर देखिए, कृषि की शुरुआत क्या सोचकर, तो आइडिया कहाँ से आया ये जानना चाह रहा था मैं आपसे, आइडिया कहाँ आया उसको कृषि करने का। तो आप देखते हैं मनुष्य या बोलते हैं कि पहले बंदर था, ठीक है, बंदर भी होता है या वो भी जानवर होता है, जिज्ञासा तो होती है हर चीज, हर जीव में। जी सर। तो उन्होंने देखा कि कुछ बीज गिर रहे हैं, बीज से नया कोई पौधा या पेड़ बन रहा है, तो वो उस जिज्ञासा के कारण उन्होंने खुद वो ट्राई करके देखा कि बीज को कैसे भूमि में डाला जाए और कैसे उससे नया पौधा निकलता है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस आपको आपके अनुसार, क्योंकि बुक्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, आपको अपना व्यू रखना था और आइडिया कहाँ से आया वो बताना था। फिर देखिए, रबी, खरीफ और ये जायद, ये अरबी भाषा के शब्द हैं, अरबी फारसी। जो हमारे यहाँ पर पहले आप देखिए, मुगल सल्तनत काल में, मुगल काल में जो भू राजस्व व्यवस्था थी, उनमें ये शब्द काम में आते थे, और वहीं से ये हमारे आधुनिक काल में भी यूज में आ रहे हैं। तो अरब कंट्रीज में मौसम के हिसाब से जो फसलें बोई जाती थी उनका नाम यहाँ पर, जैसे खरीफ है वो पतझड़ की फसल है, रबी है वो बसंत की फसल है, और जायद है मतलब एक्स्ट्रा जो फसल लेते हैं ज्यादा, ठीक है। तो ये तीन अर्थ हैं इन शब्दों के। कई बुक्स में ये देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन बहुत आपके एग्रीकल्चर साइंस का है, तो थोड़ा सा इनका चीजों का ध्यान रखें। बाकी ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं। बाड़मेर में रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की जा रही, रिफाइनरी का भी बहुत चल रहा है प्रोडक्शन वगैरह, तो इनका कुछ मोटा मोटा जो जानकारी है वो आप ध्यान रखें। वर्तमान में क्या स्थिति है, ठीक है, कितने कुएं हैं, कहाँ पर हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपके आंसर बहुत अच्छे, आत्मविश्वास झलकता है आपके उत्तरों में, और जहाँ कहीं छोटी मोटी कमी रही है उसको आप दूर करें। शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर नमस्ते। नमस्कार श्रवण जी। जी सर। एक पाबी एंटी टेरर एक्सरसाइज 2021, पाबी पढ़ा है आपने इसके बारे में? सॉरी सर। अच्छा, मैं बता देता हूँ, ये एससीओ देशों द्वारा की गई, एससीओ। हाँ सर, ये संघाई देश किन देशों को कहा जाता है? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चाइना के साथ साथ रशिया, जो और नॉर्थ मिडिल ईस्ट के कंट्री और भारत और पाकिस्तान भी शामिल है सर इसमें। कुल कितने देश हैं इसमें? सर 8 कंट्री है या 10 कंट्री। राइट, कंफ्यूज मत होइए, राइट आंसर है। अच्छा, ये क्या पर्पस था एससीओ बनाने का, जबकि भारत तो ऑलरेडी कई संगठनों का सदस्य पहले से? सर इसके पीछे जो मुझे लगता है और जो बाकी जो फॉरेन पॉलिसी उसमें ये है कि जो टेरर को लेकर के बात होती है, तो पेन के एससीओ में भी एक रेड्स करके एक संगठन है, और उस रेड्स के जरिए जो आतंकवाद है उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है उनका सदस्य बनना था। और साथ साथ जो रशिया और चाइना जो विश्व के प्रोमिनेंट कंट्रीज है, इमर्जिंग कंट्री है, उनके साथ भागीदारी करके आर्थिक संबंध और मिडिल ईस्ट के साथ संबंध बेहतर बनाने की। एक बात इससे जोड़ी जाती है कि इसका उद्देश्य नाटो को काउंटर करना है, आपको लगता है ऐसा है? सर मुझे नहीं लगता, बिकॉज कि जो नाटो का जो उद्देश्य ये था कि संयुक्त जो रशिया था
उनके खिलाफ ही नाटो को लाया गया था, जबकि जो वर्तमान में देखें तो उनके साथ चाइना है और मिडिल ईस्ट के कंट्री और भारत और पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो भी शामिल है। तो मुझे लगता है सर नाटो पर्पज इसमें शामिल नहीं था। ओके ओके ओके। अच्छा, एक अभी FIAF अवार्ड दिए गए हैं, FIAF अवार्ड्स 2021 के, इसमें किसी भारतीय अभिनेता को पहली बार अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। सॉरी सर, मैंने पढ़ा नहीं सर, पढ़ूंगा। अच्छा, एक क्रिस्टोफर नोलन है, इसका नाम सुना है आपने? क्रिस्टोफर नोलन। सॉरी सर। ठीक है, नोलन समिति पढ़ी आपने? सर एथिक्स में नोलन समिति पढ़ते हैं सर। बताएं क्या है वो? नोलन समिति ने 7 प्रिंसिपल दिए थे जो प्रशासन को लेकर के दिए गए थे। उसमें पहला तो ये था सत्यनिष्ठ और निष्पक्षता, निस्वार्थता, वस्तुनिष्ठता और ऐसे करके 7 सिद्धांत दिए थे सर। इसमें एक तटस्थता भी है और एक असंलग्नता भी है क्या ये दोनों मूल्य? सर सॉरी, एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा। ठीक है, छोड़िए। ये बताएं कि तटस्थता और असंलग्नता में डिफरेंस क्या है? सर असंलग्नता का मतलब होता है किसी भी पक्ष के साथ आप शामिल नहीं होना, जबकि तटस्थ में ये होता है दोनों पक्ष के बीच में रह करके काम करना, तटस्थता होती है। ओके। अच्छा, एक अभियान है, इसका नाम है सही दिशा, जो ग्रामीण महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है। सही दिशा अभियान अभी हाल ही की चर्चा में है ये। सॉरी सर। ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि भारत ने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल पर एक हस्ताक्षर किया है, वो किस देश के साथ किया है? गैस कर सकता हूँ, यूएसए के साथ किया होगा सर। राइट गैस है आपका। अच्छा बताइए, जो यूएसए के प्रेसिडेंट है वो कौन से वे क्रम के राष्ट्रपति है? सर जे बाइडेन साहब 46 क्रम के सर। गुड, राइट आंसर। अच्छा ये बताएं कि ये डेमोक्रेटिक है या रिपब्लिकन है? सर ये डेमोक्रेटिक है सर। ओके, राइट आंसर। अच्छा, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन विचारधारा में क्या अंतर है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। ओके, ठीक है। ये बताइए कि अभी आज जो चर्चा में रहा है मनरेगा। जी सर। मनरेगा का उद्देश्य क्या है? सर मनरेगा का उद्देश्य ये था ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करना और उनके साथ साथ जो वंचित वर्ग है जैसे महिला है, SC/ST है, उनको मुख्य धारा में लाना मुख्य उद्देश्य था। और इनके अलावा आधारभूत ढांचा भी विकसित करना था, जैसे जो पॉन्ड्स है या वृक्षारोपण है, ऐसे। राइट आंसर। अच्छे आंसर दे रहे हैं शर्मा जी। मैं आपको बता देता हूँ, जो SCO कंट्रीज हैं उनका जो मेन उद्देश्य है वो आतंकवाद और सीमा विवाद को निपटाना है, और नाटो को काउंटर करना भी एक पर्पज है उनका, क्योंकि पश्चिमी देशों का समूह नाटो है, तो पूर्वी एशियाई देशों का कोई समूह नहीं है इस प्रकार का। तो इन्होंने नाटो को काउंटर करने का एक पर्पज अपना इसमें बना रखा है। और नोलन समिति में मैंने आपसे पूछा था तटस्थता और असंलग्नता, तो तटस्थता का मतलब होता है आपकी नजर में सभी समान है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो या आपके परिचित हो या कोई अननोन व्यक्ति हो, आप सबके लिए तटस्थ भाव से कार्य करेंगे, ड्यूटी करेंगे अपनी। और असंलग्नता, नॉन पार्टनरशिप, इसका मतलब है कि आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित नहीं होंगे, किसी भी पार्टी से जुड़ेंगे नहीं। ये अंतर था। नोलन समिति को स्पेशली पढ़ के जाएं। मैंने आपको बताया था क्रिस्टोफर नोलन, ये अभी जो FIAF अवार्ड दिए गए हैं वो प्रथम भारतीय अमिताभ बच्चन है, और उनको क्रिस्टोफर नोलन ने ये पुरस्कार दिया है, और उन्होंने अमिताभ बच्चन को लिविंग लीजेंड बोला है। और हाँ, ये थोड़ा करंट न्यूज है। सही दिशा जो कार्यक्रम है ये UNDP चला रहा है ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए भारत में, तो इसकी थोड़ी डिटेल देखें। और डेमोक्रेट रिपब्लिकन विचारधारा को पढ़ें, क्योंकि उनकी जो अप्रोच है वही अप्रोच इनके विदेश संबंधों में काम करती है कि भारत के प्रति किस मामले में राष्ट्रपति लिबरल होगा कि कठोर होगा, ये उस पार्टी की विचारधारा पर डिपेंड करता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ें। बाकी ओवरऑल गुड और बहुत अच्छे आंसर्स हैं। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं।